अर्जुन के मन में आया कि ये कर्म तथा अकर्म की बात तो कहते आ रहे हैं, लेकिन विकर्म की बात तो कर ही नहीं रहे हैं कि वह क्या है, उसका स्वरूप क्या है। अतः भगवान ने देर नहीं की, विकर्म की परिभाषा देनी प्रारंभ कर दी। हे पार्थ, जो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है, वही मनुष्यों में बुद्धिमान है। उसी के लिए यह निश्चित रूप से कहा जाएगा कि संपूर्ण कर्मों का कर्ता तो वही है। अतः जिनके संपूर्ण कर्म निष्काम ही प्रारंभ होते हैं तथा इसी कारण ज्ञानाग्नि के द्वारा जिनके संपूर्ण कर्म भस्म भी हो जाते हैं, संत जन उन्हें ही बुद्धिमान पुरुष कहते हैं। इसके विपरीत जो भी लोग हैं वे तो मूर्ख ही हैं। भगवान को अर्जुन की ऐसी स्थिति को देखकर क्षोभ नहीं हो रहा है, क्योंकि जब कर्म अकर्म के निर्णय से भीष्म पितामह जैसे पुरुष भी मोहित हो सकता है, तो अन्य की विसात ही क्या है। इसलिए भगवान ने कर्म अकर्म के साथ साथ विकर्म को भी दिया है। महात्मा अर्जुन ही क्या, विकर्म का नाम तो स्वयं महाराज ने भी गीता जी में ही देखा। यद्यपि विकर्म की परिभाषा संपूर्ण शास्त्रों पुराणों में दी गई है, लेकिन जिस ढंग से प्रभु ने कर्म अकर्म से पृथक कर उसका नाम विकर्म रखा, यह तो देखते ही बनता है। कर्म एवं अकर्म को आप सब ने जाना शास्त्रों पुराणों से, लेकिन अब विकर्म को सुन रहे हैं भगवान से। भले ही आप सब ने कर्म और अकर्म के स्वरूप को सुना तथा पढ़ा है, किंतु कर्म एवं अकर्म की आत्मा विकर्म को तो जान ही नहीं पाए हैं, जिसे भगवान कर्म एवं अकर्म का ही मंथन करके हम सब के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। जो कर्म एवं अकर्म के मध्य कड़ी का काम करता है, जो कर्म अकर्म के मध्य खड़ा होता है, दोनों को जोड़ता है, दोनों का समन्वय करता है। जहाँ पेट समाप्त होता है वहीं से पीठ प्रारंभ होती है, और जहाँ पीठ समाप्त होती है वहीं से पेट प्रारंभ होता है। दोनों का केंद्र बिंदु नाभि है, यही प्राण है, यही मुख्य बिंदु है। मानो प्राण ही स्थूल एवं सूक्ष्म शरीरों को परस्पर में जोड़ता है, ठीक इसी प्रकार कर्म एवं अकर्म को विकर्म जोड़ता है। जो विकर्म बिना सद्गुरु के प्राप्त नहीं होता। महात्मा अर्जुन के कर्म अकर्म की परिभाषा को भगवान ने खूब अच्छी प्रकार सुन लिया है। प्रथम अध्याय में भगवान नारायण ने महात्मा अर्जुन ने स्थूल कर्म का अच्छी प्रकार से सांगोपांग विवेचन कर दिया है। उन्होंने कर्म अकर्म क्या है इसकी व्याख्या कर दी है। उनकी व्याख्या क्या है अकर्म की, यही कि स्वजनों से युद्ध करना चाहिए। उनके कर्म का स्वरूप क्या है, हाँ यही कि जो स्वजन नहीं हैं उनसे युद्ध करना चाहिए, अर्थात जो महापापी हैं, जघन्य अपराधी हैं, उन पराये लोगों से ही तो युद्ध करना चाहिए। लेकिन भले ही अपना पिता पापी है, माँ पापनी है, भाई जघन्य अपराधी है, पुत्र अशास्त्रीय है, तो भी उनसे युद्ध नहीं करना चाहिए। ऐसी तो उनके कर्म अकर्म की परिभाषा है। यह उनकी ही परिभाषा नहीं बल्कि आप सब की भी यही परिभाषा है। तो चलें, भगवान आप सब का भी समर्थन करते हैं, क्योंकि आप सब को लगता है कि भगवान के लिए हमने स्वजनों का त्याग कर दिया तो उनका सर्वनाश हो जाएगा, हमारे पितर कुपित हो जाएंगे, पिंडदान नहीं देने से हमारे पितरों का पतन हो जाएगा, क्योंकि लगता है कि वे तो आपके ही तप से जी रहे हैं, जैसे कोई पुत्र अपने पिता की संपत्ति से ही जी रहा होता है, अथवा कोई पिता अपने पुत्र की संपत्ति से ही जी रहा होता है। वैसे ही आपके पितर आपके कुल धर्म से ही प्रतिष्ठित हैं, जिसका परित्याग कर देने पर उनका पतन हो जाएगा, वे नरकगामी हो जाएंगे। तो चलें, भगवान इसको भी स्वीकार करते हैं। आप सब ने पढ़ ही लिया है कि माता पिता का त्याग कर देने से
उनका शाप लग जाता है। अधर्म में लटके हुए बाल बच्चों का त्याग कर देने से महापाप लग जाता है। तो चले, कोई बात नहीं, प्रभु इसे भी स्वीकार करते हैं, लेकिन इतना जान लें कि मूर्खता की भी अपनी सीमा होती है। यद्यपि धिक्कार है आपकी सोच को, आपकी परिभाषा को, क्योंकि आपका स्वजन तो कोई है ही नहीं। स्वजन तो सब भगवान के हैं। मानो भगवान कह रहे हैं कि आपने उपजाए क्या माता पिता, बाल बच्चों एवं स्वजनों को, जो वे आपके हो गए। इन्हें उपजाया तो मैंने है, अतः ये स्वजन तो मेरे हुए। आपको भ्रम हो गया है। कैसे भ्रम हो गया है? ऐसे कि मूर्खों के बीच में रहने से मूर्खता आ गई, अज्ञानियों के बीच में रहने से अज्ञानता आ गई, पाखंडियों के बीच में रहने से पाखंड आ गया, पंडितों के बीच में रहने से पांडित्य आ गया और उनके जैसा बकवास करने लगे। अरे पंडित तो उसे कहते हैं जो आत्मज्ञानी है। चाहे माँ मर रही हो, पिता मर रहा हो, चाहे भाई बांधव मर रहे हों, लेकिन उनके लिए शोक संताप नहीं करता। वह जानता है कि अभी तक इनसे हमारा निकट का संबंध तो था, लेकिन इन्हें भगवान उपजाए हैं, अतः ये उनकी वस्तु हैं, वे इन्हें लेकर जा रहे हैं, इसलिए शोक संताप की तो बात ही नहीं है। ऐसा विचार करना विकर्म है। कर्म स्वतंत्र नहीं है तथा स्वतंत्र अकर्म भी नहीं है। जो नहीं करना चाहिए वह भी करना पड़ जाता है, और जो करना चाहिए उसे भी कभी विवशतावश नहीं करना पड़ता है। ये दोनों बातें देखी जाती हैं। स्वजनों का परित्याग तो नहीं ही करना चाहिए, लेकिन भगवत प्राप्ति की उत्कट जिज्ञासा हो गई है, निर्मल वैराग्य हो गया है, वैसी अवस्था में इनका त्याग तो करना ही चाहिए। यही विकर्म है। चाहे भले ही उनका त्याग करने से वे भूखे मरने वाले हों या रोग अथवा किसी दुख दोष के कारण तड़प तड़प कर मरने वाले हों, लेकिन वैसी अवस्था में भी उनका त्याग करना विकर्म ही है। जब पूर्व जन्म की साधना वर्तमान जन्म में प्रकट होती है तो आपकी भूख प्यास नींद खा जाती है। वैसी अवस्था में आप स्वयं पागल होने की स्थिति में आ जाते हैं। एक तरफ भगवान होता है, दूसरी तरफ स्वजन। यदि आप कुल धर्म सामाजिक धर्म की तरफ देखते हैं तो भगवान को छोड़कर अपने माता पिता बाल बच्चों के बीच पागल हो जाते हैं। अतः उन्हीं स्वजनों से पूछना चाहिए कि हमारे नहीं रहने पर या पागल हो जाने पर तो आप मात्र भूखे मरते हैं, किंतु कष्टों में और कुछ कष्टों में घिर जाते हैं, लेकिन पागल तो नहीं होते। यदि आप पागल भी होते हैं तो कुछ महीनों सालों के बाद होते हैं, किंतु मैं तो आज ही पागल हो रहा हूँ। भूख और दुख से पीड़ित अवस्था में आपको मुझ पागल को भी संभालना पड़ जाएगा। वैसी अवस्था में आप सोचेंगे कि अच्छा ही था कि जब ये भगवान के पास जा रहा था तो मुझे इसे जाने देना चाहिए था। इस प्रकार की सोच ही विकर्म है। जिस वैराग्य की भूमि पर आप खड़े हैं वहाँ से आप चाहकर भी भाग नहीं सकते। जैसे भगवान महात्मा अर्जुन के पीछे पड़ गए हैं, उसी प्रकार आपका भगवान आपका पीछा कर रहा है। वह महादाता है, आप जिज्ञासु हैं, अतः आपके लिए करता रहता है। उसने यदि आपको एक बार भी अपना बना लिया तो फिर आप भाग नहीं सकते। मानो भगवान कह रहे हों कि सद्गुरु के पास सोच समझ कर जाना। वहाँ जाने के पूर्व वहाँ के नीति नियमों को, वहाँ के आचार व्यवहार को जान लेना। कहीं उसने आपको अपना बना लिया तब आप वहाँ से भी भाग नहीं सकते। माता पिता बाल बच्चे ही जब अपना मान लेते हैं तो वहाँ से आप भाग नहीं पाते, जबकि वह तो सगुण भ्रम ही है। शादी के पूर्व पहले पति के धर्म को जानना होता है, जिसे ब्राह्मण गण बताते हैं। वैसे ही उसके अर्थात सद्गुरु पास रहने के नीति नियमों को तो संत ही बताते हैं। इतना आप जान लें
कि जब भी आप संकल्प रहित होते हैं तभी आप में विकृति आती है, तभी आप हिजड़े होते हैं, कायर होते हैं। जब बार बार संकल्प विकल्प रूप में बदलता रहता है तब आप भी विकल्प रूप ही हो जाते हैं। आपने प्रतिज्ञा कर ली है कि नवरात्रि के दिनों में फलाहार करूंगा, लेकिन माँ ने कह दिया कि इसी समय तो बहुत विशेष काम पड़ेगा, व्रत में समस्या हो जाएगी, तो आप कहते हैं कि चलो छोड़ो, अगला व्रत कर लूँगा। लगन लगी प्रतिज्ञा कर ली कि आपने कि कल गुरुदेव का दर्शन करने जाऊंगा, लेकिन पिता ने कह दिया कि बेटे 10 दिन बाद चले जाना, अभी अमुक अमुक काम कर लेते हैं, फिर तो जाना ही जाना है। अब चाहे जब जाओ तो शील संकोच में आकर आप कहते हैं ठीक है तो नहीं जाऊंगा। प्रतिज्ञा करने के पूर्व सोचना चाहिए कि यह प्रतिज्ञा पूरी करना मेरे वश में है क्या? प्रतिज्ञा तो आपके वश में तभी होगी जब आप संसार के किसी भी प्राणी के वश में नहीं होंगे। एकमात्र सद्गुरु का ही आप पर शासन होगा, तभी आप सबकी आज्ञा का उल्लंघन करके उसके पास जा सकेंगे। इसलिए आपको विकर्म को जानना होगा। माना कि आप कर्म और अकर्म को भली भांति जानते हैं, लेकिन आप जब तक अकर्म और कर्म की आत्मा विकर्म को नहीं जानते तब तक कर्म को जानना भी नहीं जानने के बराबर है। जीवों की हत्या नहीं करनी चाहिए, यह अकर्म है, लेकिन विकर्म के बिना यह परिभाषा स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि किसी काल में किसी जीव की हत्या करनी पड़ जाए तो, यदि गौमाता की रक्षा में शेर को मारना पड़ जाए तो, अथवा शेर आ रहा है गाय की तरफ और आपने गाय की सुरक्षा में अपने पालतू कुत्ते को छोड़ दिया शेर की तरफ, शेर ने कुत्ते को मारा और लेकर चलता बना, तो हो सकता है कि कोई मूढ़ मानव आपको हत्यारा कहे, लेकिन भगवान जानता है कि आप महापुण्यात्मा हैं। यही विकर्म है। हत्या तो करना ही नहीं चाहिए, लेकिन धर्म रक्षा के लिए यदि हत्या करनी पड़े तो उसे ही विकर्म कहते हैं। माता पिता बाल बच्चों का त्याग तो करना ही नहीं चाहिए, लेकिन जब अपने को जानने की, प्रभु को जानने की उत्कट जिज्ञासा हो ही गई तो उस अवस्था में इन सब का त्याग कर एक भगवान की शरण में चले जाना, संन्यास ले लेना, यह परम धर्म है, अर्थात विकर्म है। उस वैराग्य अवस्था में यदि एक अंश भी मोह आड़े आ रहा है और वैसी अवस्था में यह सोच रहे हैं कि माता पिता ने मुझे जन्माया, दादा दादी ने हलराया दुलराया तथा असमय में भाई बांधवों मित्रों ने मेरा साथ दिया तथा कुल गुरुओं ने पढ़ाया लिखाया, इन सब का तो मेरे पर बहुत बड़ा ऋण है। यदि मैं इनका उपकार नहीं मानता हूँ तो मुझे कृतघ्नता का दोष लग जाएगा, मैं कृतघ्नी कहलाऊंगा। कृतघ्नी का मरणोपरांत मांस गिद्ध भी नहीं खाता। तो इस प्रकार की सोच ही महापाप है, क्योंकि इन स्वजनों पर तो सर्वप्रथम भगवान का ऋण है, क्योंकि इन सब को तो भगवान ने ही जन्माया, इन लोगों ने भी तो उनका ऋण नहीं चुकाया। अतः इस न्याय से तो ये स्वजन ही कृतघ्नी हैं, क्योंकि न इन्होंने प्रभु के उपकार को माना न आपको मानने दे रहे हैं। अतः इनकी तरफ न देखना ही न सोचना ही विकर्म कहा जाता है। यदि माता पिता में दोष है और वह पुत्र को दिखाई दे रहा है, यदि कुल गुरु पुरोहित में दोष है और शिष्य को दिखाई पड़ रहा है और वहाँ पुत्र या शिष्य के द्वारा निवेदन किया जा रहा है कि आप में यह दोष है, इसे हटाएं, तो ऐसी प्रार्थना करना ही विकर्म है। महात्मा प्रहलाद ने पिता एवं गुरुजनों से स्वयं कहा था कि आप सब में जो कुछ भी थोड़ी शक्ति सामर्थ्य है वह आप सब की नहीं, प्रभु के होने से और प्रभु के देने से है। प्राय लोग कहते हैं कि माता पिता बड़े बूढ़ों एवं भौतिक गुरुजनों में दोष देखना ही नहीं चाहिए, लेकिन जब उनमें सचमुच में दोष है
और दिखाई पड़ रहा है तो क्या करें वहाँ पर? क्या मन ही मन उनसे ईर्ष्या करते रहें? क्या उनसे इस सत्य को बता देना गलत है? यदि माता पिता के चेहरे पर दाग है तो यह कहना कि चेहरे पर दाग लग गया है गलत है। सद्गुरु को भी शिष्य में दोष दिखाई पड़ जाता है, भगवान को भी भक्तों में दोष दिखाई पड़ जाता है, और लोग कहते हैं कि माता पिता गुरुजनों में दोष दिखाई ही नहीं पड़ना चाहिए। यह कहाँ की बात है? एक अवस्था आती है जब दोष जैसा नहीं दिखाई पड़ता, दोष जैसा दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन अशुद्ध संस्कार को दोष ही बताना पड़ता है। हाँ, महाराज जनक जैसे पिता में यदि दोष दिखाई पड़ रहा है, माँ कौसल्या, सुमित्रा जैसी माँ में यदि दोष दिखाई पड़ रहा है, तो वह दोष उनमें नहीं अपने में है। उनमें दोष दिखना विकर्म नहीं अपितु अकर्म है। इस प्रकार के माता पिता की आज्ञा पालन करना ही धर्म है तथा इनका आदर्श व्यवहार अनुकरणीय है। लेकिन कैकेयी जैसी माँ में भरत जैसे पुत्र को तथा महाराज दशरथ जैसे पिता में लक्ष्मण जैसे जितेंद्रिय पुत्र को दोष दिखाई पड़ जाए तो वह विकर्म है। कभी कभी दोष न दिखना और न दिखाई पड़ना भी अधर्म हो जाता है। जैसे महात्मा अर्जुन को आचार्य द्रोण एवं पितामह भीष्म में दोष दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो यह विकर्म नहीं अकर्म ही है, अर्थात उनका दुर्व्यवहार दिखाई पड़ना ही चाहिए था। यह तो भगवान की महती कृपा है कि उन्होंने 9वें अध्याय में कहा कि तुम दोष दृष्टि से रहित के प्रति मैं राजयोग दूंगा। लेकिन स्वयं भगवान इन आचार्यों एवं पितामह भीष्म के दोष को अर्जुन से बताते चूकते नहीं हैं। यहाँ तक कि ऐसे दोषी आचार्य एवं पितामह आदि को छल पूर्वक त्याग देना चाहिए, ऐसा प्रभु ने हुंकार भरते हुए जगत के भक्तों को संदेश रूप उपदेश दिया है। नामधारी जी जो झारखंड के हैं, अपनी पुस्तक बाबा अब न बसों यही गांव में लिखते हैं कि युद्ध स्थल में युधिष्ठिर द्वारा अश्वत्थामा हतो कहने के तुरंत बाद ही भगवान श्री कृष्ण के इशारों पर शंखों एवं नगाड़ों का इतना तुमुल नाद हुआ कि नरो व कुंजरो सुना ही नहीं जा सका, और वाक्य के पहले अंश को सुनकर ही आचार्य के प्राण पखेरु उड़ गए। अब विचारनीय बिंदु ये है कि क्या भगवान कृष्ण का यह कदम न्यायोचित था? यह प्रश्न प्रागैतिहासिक काल से ही एक यक्ष प्रश्न बना हुआ है, जिसका उत्तर आज की पीढ़ी भी पूछती है। महाराज के अनुसार इसका उत्तर नामधारी जी के साथ साथ भगवान ने आज की पीढ़ी को भी इसी अध्याय में अर्थात 4थे अध्याय के मंत्र 16 से 17 तक में दे दिया है। भगवान तो भविष्य दृष्टा भी है न, इसलिए वे जानते थे कि मेरे अलौकिक दिव्य व्यवहार पर भी लौकिक पुरुषों द्वारा उंगली उठाई जाएगी, छींटाकशी की जाएगी। प्रश्नकर्ताओं को जान लेना चाहिए कि युधिष्ठिर के सत्य की स्थापना करने वाले भगवान बुद्ध के सिद्धांतों को आदि गुरु शंकराचार्य ने भारत से निष्कासित कर ही दिया। आप सबको यह भी जान लेना चाहिए कि सत्य मूल में तो एक है, लेकिन व्यवहार में भिन्न भिन्न रूपों वाला हो जाता है। जैसे भगवान मूल में एक हैं, लेकिन वह भस्मासुर को भस्म करने के लिए विश्व मोहिनी रूप भी धारण करता है। वह हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए नरसिंह रूप भी धारण कर लेता है। क्या नरसिंह, वराह, विश्व मोहिनी आदि रूपों में आकर असुरों को मोहित कर मार डालना असत्य नहीं है? यदि यह व्यवहार असत्य नहीं है तो भगवान का सत्यवादी युधिष्ठिर से अश्वत्थामा मारा गया ऐसा कहने के लिए बाध्य करना भी असत्य नहीं है, बल्कि वैसी परिस्थिति में छल न करना, झूठ न बोलना ही तो असत्य है। तभी तो विकर्म की परिभाषा पूरी होगी। मायावी को माया से मारा जाता है, छली एवं कपटी को छल कपट से मारा जाता है, चोर को चोर की तरह होकर भी मारा जाता है।
इसमें हानि क्या है? यह आप सबको नहीं भूलना चाहिए कि युद्ध की नीति बनाते समय भगवान श्री कृष्ण ने पितामह भीष्म से कहा था कि जब आपकी तरफ से इस युद्ध में छल कपट प्रारंभ हो जाएगा तो पांडव भी छल कपट का आश्रय लेने के लिए बाध्य हो जाएंगे। भगवान द्वारा की गई इस घोषणा को पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य एवं अन्य कौरवों ने सहर्ष स्वीकार किया था।